जो टर्म एडल्ट है उसका मतलब होता है ऐसे लोग जो 20 एज से बड़े हैं, या तो उसको 20 एज को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, अप टू लाइफ टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एडल्ट या एडल्टहुड। फिर आगे बात करें तो पीरियड जो है वो 20 ईयर से बिगिन हो जाता है और एक्सटेंड होता है थ्रू टिल ओल्ड लाइफ, जब तक डेथ नहीं हो जाती, इसी को एडल्टहुड पीरियड बोलते हैं। तो एडल्टहुड जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी स्टेज को हमारी लाइफ में, मतलब बेसिकली एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो अपनी ग्रोथ को क्या कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो। अब यहाँ पे कंप्लीट लिखी है बट स्टिल मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ मतलब गलत बोलूंगी। देखो होता क्या है, ये हमारा बेसिक नॉलेज है, पर क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें इसे डीप में पढ़ा है मैंने। इवन दीपक यू ऑल्सो नो, अगर फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें भी पता होगी कि शायद 21 साल तक की, शायद नहीं 21 साल तक की एज में जो बोन्स है उनकी ग्रोथ होती है। मतलब अगर कोई इंसान है वो अपनी अप टू 21 एज तक हाइट बढ़ा सकता है, ठीक है। नॉर्मली इसको 18 कंसिडर किया जाता है, पर ये 21 एज तक का रहता है। जब तक एपिफाइसिस फ्यूज नहीं हो जाता बोन्स का, तब तक उसकी हाइट बढ़ सकती है ना। सो आगे देखें, और इवन मैच्योरिटी जो है वो भी आफ्टर 21 की एज में आती है। दैट्स वाई अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर सुना हो, ये पिछले साल की बात है, जिसमें शादी की एज लड़के की 23 कर दी है और लड़की की 21। पहले ये 18 थी, है ना। सो आगे देखें तो एज एन इंडिविजुअल एज देयर इज अ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन बॉडी फंक्शन। और नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा तो उसमें चेंजेस तो आएंगे। अब ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज, यहाँ पे टिश्यूज का ब्रेकडाउन होता है, एंड द रिन्यूएबल ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज एट इज ऑल्सो मच लेस। मतलब नॉर्मली जो न्यू टिश्यूज होते हैं उनका रिन्यूएबल होना भी थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा देखो, थोड़ा कम होता है, मैं इसको ज्यादा क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि ज्यादा होता है आफ्टर 45 एज, ठीक है। नॉर्मली ये वाली जो एज होती है 20 से 35 से 40 साल तक की, ये सबसे एडवांस्ड एज होती, एडवांस्ड लाइफ होती है। इसी एज में इंसान जो है वो अपनी पीक वर्क उस पे होता है, जिसमें इंसान सबसे ज्यादा काम कर सकता है, उसका दिमाग सही चलता है। आगे देखें तो द चेंजेस एसोसिएटेड विथ एजिंग आर कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल्स। अभी हम चेंजेस की बात करें तो सब में कॉमन है। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर हम कुछ इंडिविजुअल्स की बात करें तो यहाँ पे चेंजेस सिग्निफिकेंट होते हैं, रिलेटिवली अर्ली हो जाते हैं, और कुछ में चेंज जो है वो लेट होते हैं। इसको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगी, आज के लिए बहुत कॉमन है कि मेंसेस जो है किसी वुमेन्स में, देखो नॉर्मली जब एक फीमेल 6-7 क्लास में रहती है, 11 to 13 एज के बीच में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, बिगिन हो जाती है। पर आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि 2nd-3rd क्लास की लड़कियों को भी मेंसेस आ रहे हैं, और कोई 10th में भी आ जा रहा है, 11th में भी आ रहा है, तब भी उन्हें मेंसेस नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज अबाउट कि आप क्या खाना खा रहे हो और आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, ठीक है। सो एंटायर पीरियड ऑफ एडल्टहुड, इनको हम 2 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक यंग एडल्ट और एक ओल्डर एडल्ट, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यंग किसको बोला जाना चाहिए और ओल्ड किसको बोला जाना चाहिए, है ना। सो व्हाट इज यंग एडल्ट? अ पर्सन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ एडल्टहुड, उसको हम क्या बोलेंगे, यंग एडल्ट बोलेंगे। आगे देखें तो रिप्रेजेंटिंग द स्टेबल स्टेट इन लाइफ, जो कि स्टेबल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे टिश्यूज का ब्रेकडाउन प्रोमिनेंट नहीं है और सिग्निफिकेंट भी नहीं है। बॉडी जो है वो अपनी एक कैपेसिटी में है जिसमें वो एडिक्वेटली प्लेस कर सकती है उन टिश्यूज या उन सेल्स को जो ब्रेक्ड हुए हैं। आगे फिर ओल्डर एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपनी लेटर ईयर्स ऑफ एडल्टहुड में है। ये पीरियड कैरेक्टराइज्ड होता है, यहाँ पे एक्सेस ब्रेकडाउन होने लगता है टिश्यूज और सेल्स का, और बॉडी जो है ज्यादा लंबे समय तक कंपनसेट नहीं कर पाती है जितने भी टिश्यूज का लॉस हो रहा है। इतना क्लियर है? सो व्हाट आर द चेंजेस? अब कौन कौन से चेंजेस एसोसिएटेड हैं विद द एजिंग, कैसे ये चेंजेस अफेक्ट करते हैं हमारी फंक्शन बॉडी सिस्टम को, यू विल फाइंड द, अब इन सबको हम पढ़ेंगे। अच्छा मैं ये पढ़ना क्यों है मुझे ये बताओ।